देखो, जो अध्यात्म का विषय है वो अलग मार्ग है और जो संसार का विषय है वो अलग मार्ग है। ये दोनों न्यारी न्यारी चीज हैं। और अध्यात्म में जैसे दादी सती है, ऐसे ही दो हाथ दो पैरों से माँ जैसे आप हो, ऐसे ही दादी थी। जिक्र है कर्मों का, जिक्र है आपके सूक्ष्म शरीर का, इस शरीर का जिक्र नहीं है। जो सूक्ष्म शरीर अंदर रहता है उसमें क्या विचारधारा है, जिक्र तो सिर्फ उसका है, गणना तो सिर्फ उसकी है। और न्यू थोड़ा दादी सब तो लंबी थी दुनिया में, सब तो मोटी थी नहीं, इसी ये थी जिसे तुम सो, पर उसकी विचारधारा ने अपने आप को साबित कर दिया और देवी देवताओं में अपनी जगह बना ली। बोल दादी सती रानी की जय हो। और माँ हम और तुम भी बना सकते हैं। जब किसी मार्ग से 1, 2, 50, 10, 20, 50 आदमी जा सकते हैं तो संभावना है कि हम भी जा सकते हैं। काम के उनाड़ा काम करना पड़ेगा, हमने भी वो मार्ग मिल जाएगा। बात इतनी है। परमात्मा कोई कैसा हनुमान न मानो, को कैसा राम न मानो, को का कृष्ण न मानो, को का गोड न मानो, को का खुदा न मानो, को का गुरु न मानो, वो शब्दों से परे है। ये तुम्हारा अपना मन राजी करना होगी, किसी तो मूर्त बना लो। जो जिसा है उसका भगवान उसाए है। और भगवान की क्या परिभाषा हमने बनानी है, दारू पीनिया का भगवान भी दारू पीओ है। उन्हें बारू बाबा से भोग ले से पाछा प्रसाद लियो सू। जो मीठ खानिया से होगा भगवान भी मीठ खास है। बलि ले से ना मुद्दा मार देगा, बलि देनी पड़े है। जो चूरमा खास है उसका भगवान चूरमा खास है। जो दूध पियो है उसका भगवान दूध पियो है। और एक जगह न्यू कह माँ वो भूख प्यास से दूर कहें तो किसका भोग लगावत है, तना के चेतना सेकना। वो तो भूख प्यास से भी दूर है, वो तो शब्दों से भी दूर है, पर अपना जी लाना है क्यों कर ला ले। जैसे कुदरत को चाहिए कुर्बान आदमी, शरफ इतनी परिभाषा है उसके मार्ग की। कुदरत को चाहिए कुर्बान आदमी। कुर्बान चाहे राम पे है, चाहे कृष्ण पे है, चाहे अल्लाह पे है, चाहे गोड पे है, चाहे खुदा पे है, चाहे दादी सती पे है। तेरा पक्का विश्वास हो, तेरा संदेह ना रहे, वहीं से परमात्मा मार्ग शुरू हो जाता है। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। एक शर्त है, शरफ विश्वास। भगवान तो विश्वास में ही है। करके न विश्वास बैठो दादी के दरबार में, बस रंग जाओ उसके प्यार में, फिर संदेह नहीं रहना चाहिए। और एक पुरानी मिसाल है, निबले भाई विश्वास कितना को, छोटी सी मिसाल है, समझ आ जाएगी तो सफाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। एक बार काल पड़ गया, राम बरसाए गोन्या, बड्डे शाने 5-10 निबले रहा, बैल चले जाओ पंडित जी से गंगा मन, और वो ऐसा हवन करा देता है जिससे इंद्र देवता खुश हो जाता है और बारिश हो जाती है। साथ बूढ़े गए ने दादा निबले को हिसाब हवन करा दे, राम बरस जा। निबला तुम्हारी श्रद्धा हो, तुम्हारा विश्वास हो तो राम भी बरस जा भाई। दादा पक्की सरदार विश्वास और देशी घी के चौड़ छोकांगे गुड़ में। और आज ये दादा बढ़िया प्रसाद बनावांगे, हवन करा दिए, राम बरसना चाहिए। निबले आ जाएगा भाई। जिस दिन तारीख धरी पहली शाम को दादा गंगा मना गया, हवन कुंड बना दिया, फल फूल धरती है सामग्री में ला दी, कुटिया मजा गए, सो गया। नहीं बोले सुबह आ जाना सारा काम, और मैं हवन कराऊंगा और विश्वास रखना बारिश हो जाएगी। दादा सो गया, तड़के लोग लुगाई बूढ़े बालक सब मंदिर ठाडा भरिया। 9 बज गए, 9:30 बज गए, 10 बज गए, 10:30 बज गए, दादा ना लेकड़े कुटिया मांग 5-7 मानस गए। नहीं बोले दादा ओ दादा गंगा मन बाहर लकड़े सारा गांव हमारे हवन करा दादा। दादा बाहर लकड़िया देख, लोग न लुगाई बालक न बूढ़ा मंदिर ठाडा भरिया। फिर दादा लखा के बोलिया है, नहीं बोले आगे हवन करान। नहीं बोले आगे दादा आगे। नहीं बोला छतरी ले आए हो, गांव मुंह पड़ रहा। नहीं बोला दादा छतरी का क्या करना था। नहीं बोले अच्छा विश्वास है नहीं बरसे टट्टू। अरे मी बरसन का बरसात करने का हवन करा रे, विश्वास नहीं कर रहे। विश्वास है नहीं बरसेगा क्यों करी। निवला तुम विश्वास करते, तुम छतरी गैल जानते, मैं हवन कराता,
फिर वो नहीं बरसता तो दोषी वो हो जाता, हमारा दोष नहीं रहता। अपना टर्म कंडीशन तो हम न पूरी करते। और बोला एक बात और सुन जो, वो कभी दोषी होता नहीं। बोल सदगुरुदेव भगवान की। कान पड़ा लिए, कपड़े रंग लिए, ठाली कमली काली, और बोला जिसका लाग सोए जाने चोट आशिकाली। आशिक होए बगैर मिलता नहीं। चाहे संसार की कोई चीज हो, चाहे परमात्मा का विषय हो, जिसका जोत लागी तो वो घंटे 2 घंटे की नहीं होती, ना वह हफ्ते 10 दिन की होती। जिसका जड़गी तो परमानेंट हर पल जड़गी। न्यू नहीं कहा सर रोज सुबह 1 घंटा मंदिर में जाता हूँ, घंटे 23 और बच गए भगत, ऐसा नहीं होता। भगत का तो परमानेंट जड़गी मंदिर मनंदर। भक्ति और भजन है माँ आपका स्वभाव। अगर भक्ति भजन आपके स्वभाव में तो आ गया तो जीत मान, और स्वभाव में भक्ति भजन आया नहीं, माथा लाल और घंटाली टन टन, उसका दिल्ला भी नहीं उठेगा। भक्ति और भजन है आपका स्वभाव। प्रेमी के पटल से प्रेमी का चेहरा एक पल के लिए भी हटता नहीं है। और देखो ये दादी सती का उदाहरण रहा, इसके पटल से इसके स्वामी का चेहरा हटा नहीं, एक पल भी नहीं जीना चाहा, उस बगैर संसार नहीं चाहा। उसका संसार उसी में था और रहा है, नहीं तो फिर संसार मरे भी के गया। बोला देख, मगा हाँ जी देखाओ। बोला देखी समाज की भक्ति करनी देख। न्यू कहा रोज मंदिर में जा हूँ, बुढ़िया भी कहे बोली रोज सब्जी सीखू हूँ। सब्जी तो सीखते से मंदिर में भी जा है, रोज जाके माथा टेक के है। बुढ़िया माथा टेक के न्यू कहे हे बोले बाबा मारा बलजीत का पोता होना चाहिए। हाँ बुढ़ा जा हो न्यू कहे छोरे आप फौज में लाग जाना चाहिए। सो राजा है न्यू कहे नीम रानी में फ्लाइट मिल जाना चाहिए। रोज जाता हूँ मंदिर में, मैं भगत हूँ पक्का, रोज नियम से मंदिर में जाता हूँ। करे के सर रोज के मन के मैं मांग के ले आओ सर, तू भक्ति कैसे? भक्ति का तो तना भय भी कौन बेरा। रोज गया माथा टेक्या और रोज झोली फैला के मैं मांग लिया और आके नहीं कहते पक्का भगत हूँ, रोज मंदिर में जाता हूँ। भगत का तो बेरा नहीं, भिखारी पक्का जरूर है, रोज मांग लेता है। कभी सरदा के 2 आंसू गिर के न्यू नहीं कहिए भगवान मेरा तू तेरे में साझा कर ले। बोल शंकर भगवान जय हो। यो चक्कर है कोन्या, मांग तो संसार की है।